जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। जैसे आप सब लोगों को मालूम ही है कि सावन का माह चल रहा है। इस माह में आपको भूलकर भी शिवलिंग पर ऐसा जल नहीं चढ़ाना है। महाकाल शिव शंभू क्रोधित हो सकते हैं, आपकी पूजा भक्ति सब खंडित हो सकती है। सावन के पवित्र महीने में घर का ऐसा जल बहुत ही अशुद्ध होता है, गंदा होता है। ऐसा पानी शिव भगवान के ऊपर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन के पवित्र महीने में सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में आए हुए होते हैं। सावन के महीने का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल। सावन सोमवार का व्रत रखने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं के लिए सावन सोमवार का व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। इससे भगवान शिव की तरह ही एक अच्छे वर की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार का व्रत सुहागनों के लिए एक वरदान माना जाता है। इस व्रत को पूरा करने से पति परमेश्वर के ऊपर कभी कोई आंच या परेशानी नहीं आती है। सावन का त्यौहार भारत ही नहीं पूर्ण देशों विदेशों में भी बड़ी धूमधाम के साथ जोरों शोरों के साथ मनाया जाता है। सावन माह में कांवड़ यात्रा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अगर आपने एक बार कांवड़ यात्रा कर ली तो समझो आपने भगवान शिव की कृपा अपने ऊपर बरसती है और भोले बाबा आपका कभी बुरा नहीं होने देते। अगर आपके माता पिता नहीं हैं और संसार में आपका कोई नहीं है तो आप जगत शिव शंभू को अपना माता पिता मान सकते हैं। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की पुकार हमेशा ही सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर घर पर ऐसा जल कभी भी भूल कर ना चढ़ाएं। घोर पाप लगता है, अपराध माना जाता है। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। घर का ऐसा जल शिवलिंग पर कभी मत चढ़ाइए। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर हमें बताएं कि आपको हमारी जानकारी कैसी लग रही है। मान लीजिए अगर सावन के माह में आपको मासिक धर्म के दौरान शिवलिंग पर जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। जल आप किसी और से चढ़वा सकते हैं। पूजा पाठ का आप पालन अवश्य करें, परंतु भगवान शिव की प्रतिमा को आप बिल्कुल भी स्पर्श ना करें। कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग पर जल अर्पित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को हमेशा शिवलिंग के नीचे ही जल चढ़ाना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में एक बार माता पिता के चरण गंगा जल से अवश्य धोने चाहिए। इससे आपके सभी बुरे पाप नष्ट हो जाते हैं, पितर दोष दूर हो जाता है, काल सर्प दोष दूर हो जाता है। इससे आपके धर्म सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। अपने माता पिता के चरणों को सावन में गंगा जल से धोना चाहिए तो वह स्वयं तीर्थ यात्रा कर लेता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं श्रवण कुमार कहलाता है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि माता पिता की सेवा स्वयं भगवान शिव की सेवा मानी जाती है। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर माता पिता के चरण गंगा जल से अवश्य धोने चाहिए। जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं ऐसे लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। सावन में तथा किसी भी अवसर पर शिवलिंग पर प्लास्टिक के बने धातु से जल कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। घोर पाप लगता है। शिव पुराण में बताया है शिवलिंग पर तांबे से बने पात्र से ही हमेशा जल अर्पित करना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगल कार्य माना जाता है। हालांकि स्टील के लोटे का भी कई लोग प्रयोग करते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं तांबे का जल और गंगा जल का एक साथ स्पर्श होता है तब धन की वर्षा होती है और इसे गंगा जल अर्पित करने से एक शुभ योग भी बनता है जिससे आपका भाग्य हमेशा ही उदय रहता है। इसलिए शिवलिंग पर आपको तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ और मंगल कार्य होता है। पान के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। शिवलिंग पर पान का पत्ता हमें हमेशा चढ़ाना चाहिए। खासकर सावन माह में तो हर रोज पान का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पान का पत्ता साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं। घर का कोई भी जल आप शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते। जानिए क्यों। शिवलिंग पर हमेशा गंगा जल ही अर्पित करना चाहिए। साधारण जल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। साधारण जल को पवित्र करने के लिए उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ही हमेशा शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए।
कई लोग नल आदि से, टंकी आदि से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, जो कि शुभ नहीं होता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। आप जो जल पीते हैं वह जल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता, इससे आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए साधारण जल में गंगा जल अवश्य मिलाएं, क्योंकि भगवान शिव गंगा के स्पर्श से ही शांत होते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है, सावन माह में बच्चों को शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव की तरह ही बच्चों का मन शांत होता है, वह आपकी बातें मानते हैं। ऐसे में आपका बच्चा पढ़ाई में भी सफलता प्राप्त करता है। इसलिए बच्चों को शिवलिंग पर जल हमेशा ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप पूजा का लोटा खराब है, उसमें कोई जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे लोटे को तुरंत घर से हटा दें, ऐसा लोटा खंडित माना जाता है। शिवलिंग पर आप बेल पत्थर चढ़ा हुआ दोबारा से उठाकर उसे धोकर फिर से नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि बेल पत्र कभी भी अपवित्र नहीं होता। इसके लिए आप याद रखें, बेल पत्र फटा नहीं होना चाहिए, उसको तीनों पत्र साबते होने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्रों वाला बेलपत्र ही चढ़ता है। 1 पत्र या 2 पत्र वाला बेलपत्र शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये थे कुछ छोटे छोटे उपाय जो हमें ज़रूर करने चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमें शिव भगवान को कभी भी अप्रसन्न नहीं करना है। अगर हम शिव भगवान को शांत रखते हैं, सभी उपाय अच्छे से करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, शिव भगवान को खुश करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।